पुरी के पवित्र तट पर स्थित जगन्नाथ मंदिर सदियों से एक रहस्य समेटे हुए है। वहां स्थापित भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी है। सीने से नीचे हाथ पांव नहीं है, फिर भी वे सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं। इस रहस्य की कहानी हमें सतयुग तक ले जाती है। सतयुग में भगवान विष्णु के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न हर दिन प्रार्थना करते थे कि वे भगवान को साक्षात मूर्ति रूप में देखने का सौभाग्य पाएं। एक रात तारों भरे आसमान की ओर देखते हुए वे फूट फूट कर रो पड़े, हे प्रभु, कृपया दर्शन दीजिए। उसी रात भगवान कृष्ण राजा के स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने आदेश दिया, समुद्र में तैरती एक दिव्य लकड़ी मिलेगी। उसी लकड़ी से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाकर मंदिर का निर्माण करो। सुबह होते ही राजा ने दिव्य निर्देश को स्वीकार किया और भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया। श्रमिक, हाथी, कारीगर, पुजारी, पूरा राज्य मंदिर निर्माण में जुट गया। समय बीतते बीतते एक दिन समुद्र तट पर एक चमत्कार हुआ। ठीक वैसी ही दिव्य लकड़ी लहरों को चीरती हुई तैरकर किनारे आ पहुंची। हजारों सैनिक भी उसे उठा नहीं पाए और देखते ही देखते वह लकड़ी स्वयं हवा में उठकर मंदिर के प्रांगण में जा पहुंची। उसी क्षण एक वृद्ध ऋषि विश्वकर्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं इन मूर्तियों को तराशूंगा, पर 21 दिनों तक कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। यदि द्वार खुला, काम अधूरा रह जाएगा। द्वार बंद कर विश्वकर्मा मूर्तियां बनाने लगे। कई दिनों तक हथौड़े की आवाज आती रही, फिर अचानक आवाजें बंद हो गईं। दिन बीतते गए और राजा बेचैन हो उठे। कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। दर्द और चिंता से हार कर राजा ने नियम तोड़ दिया और 21 दिन पूरे होने से पहले ही द्वार खुलवा दिए। द्वार खुलते ही सब स्तब्ध रह गए। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी थी। चेहरे बने थे, धड़ बने थे, लेकिन हाथ पांव नहीं थे। राजा वहीं गिर पड़े, रोते हुए कहने लगे, यह सब मेरी गलती है। मैंने अधूरी मूर्तियों को जन्म दिया। तभी दिव्य प्रकाश फैला और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने राजा को सांत्वना दी और कहा, यही भगवान की इच्छा थी। यह रूप अधूरा नहीं, बल्कि सर्वोत्तम है। प्राण प्रतिष्ठा का भव्य यज्ञ आयोजित हुआ। मंत्र गूंजे, दीप जले, शंख बजे और अधूरी मूर्तियां अपने दिव्य स्वरूप में सिंहासन पर स्थापित की गईं। पूरा मंदिर जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। आज भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के अधूरे रूप भक्तों को पूर्णता का सत्य सिखाते हैं। भगवान कभी अपूर्ण नहीं होते। अपूर्ण तो हम होते हैं, जो उनके प्रेम को समझ नहीं पाते।